हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज आइए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए ये होता क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की क्लास। आज जो होगा इंट्रोडक्शन होगा कि इसके बारे में हम जानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए, जो निर्देशांक ज्यामिति होता है वो गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें किसी बिंदु को या किसी रेखा को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हो गया, समझ में आया। देखो, एक्स एक्सिस रेखा या बिंदु को दर्शाने के लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए, देखो ज्यामिति जो होता है वो गणित की एक ऐसी शाखा है, ठीक है, जिसमें लिखेंगे हम किसी बिंदु या रेखा को ठीक है, रेखा को अंकों के द्वारा, बिंदु या रेखा को अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है। समझ में आया। अब हम इसको दर्शाते कैसे हैं, तो देखो कोई बिंदु हो, पॉइंट हो, इस बिंदु को हमने नाम दिया ए, इसको दर्शाया एक्स और वाई। ठीक है, जैसे कि हम 4 और 5 लेते हैं, समझिएगा 4 और 5 लेते हैं। एक्स की जगह पे क्या है, 4 है, वाई की जगह पे क्या है, 5 है। तो समझिएगा, एक्स को हम बोलते हैं भुज, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई को बोलते हैं हम, वाई जो है यहाँ पे, वाई को बोलते हैं कोटि। ठीक है, ए बिंदु है, ये बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए है। ए को हम एक्स वाई से दर्शाते हैं। एक्स वाई दो बिंदु है, दो अंक है एक्स वाई, जहां पे देखो एक्स वाई की तुलना 4 और 5 दो अंक है। तो 4 जो है, इसमें जो 4 और 5 हमने लिया, तो 4 को लिखेंगे भुज, भुज इसमें क्या है, 4 है। और कोटि क्या है, कोटि क्या है बाबू, 5 है। तो हमने देखा कि इसमें भुज 4 है और कोटि 5 है। तो भुज और कोटि के रूप में हम इसको दर्शाते हैं। इसको हम लिखेंगे एब्सिसा। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, एब्सिसा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एक्स और वाई को। ठीक है, एक्स और वाई को समझ में आया। तो इसको हम समझ गए कि भुज और कोटि किसको बोलती हैं। ये क्वेश्चन बाबू आरआरबी में पूछा गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको आरआरबी में पूछा गया था। इतना हम समझ गए कि भुज और कोटि क्या होता है। अब आइए हम देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए, इसमें हमने निर्देशांक ज्यामिति में हम ये देखते हैं कि इसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक वाई तल होता है और एक एक्स तल होता है। इस तल को हम क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। तो कार्तीय तल क्या होता है, दो लंबवत रेखाएं, दो लंबवत, ठीक है, दो लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेदन से, दो लंबवत रेखाएं होती है, दो लंबवत रेखाओं, देखो ये रेखा है और एक ये रेखा है, दो लंबवत रेखा है। यहाँ पे 90 डिग्री का, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, दो लंबवत रेखाएं हैं। तो दो लंबवत रेखाओं से बने तल को हम क्या बोलते हैं, कार्तीय
तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कार्तीय तल। इसको लिखते हैं कार्तीय तल। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया है? इसको कार्तीय तल बोलते हैं। अब देखो, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको एक्स अक्ष, ये एक्स है तो ये x1 है, ठीक है। ये y है तो ये y1 है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। अभी हम समझेंगे, केवल समझेंगे किसको क्या बोला जाता है। मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको हम क्षैतिज तल, ठीक है, क्षैतिज तल बोलेंगे। क्षैतिज तल जिसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर तल होता है ये। इसको बोलेंगे हम वाई अक्ष। समझिएगा किसको क्या बोला जाता है, वाई अक्ष, ठीक है। इसको वाई अक्ष बोलेंगे हम, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखो, कार्तीय तल में हम बहुत सारे बिंदु ले सकते हैं, अनंत बिंदु। तो कार्तीय तल में जो होता है बिंदु, जो होता है वो अनंत होता है, अनंत होगा। रेखा, यहाँ पे हम अनंत खींच सकते हैं। खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, पहले बताओ। अनंत खींच सकते हैं। अरे हम ऐसे 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 रेखा, चाहे ऐसे ऐसे बहुत सारे हम खींच सकते हैं। बहुत सारी रेखाएं हम यहाँ से खींच सकते हैं। तो कार्तीय तल में बिंदु अनंत होता है, रेखा भी अनंत होता है। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? चलिए, इतना समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले पिक्चर में समझेंगे कि और किसको क्या बोलते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। अब आइए हम बिंदु को दर्शाना सीखते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे बिंदुओं को कैसे दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, कार्तीय तल को बनाते हैं। ये कार्तीय तल है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये y और ये y1, ये x और ये x1। समझ में आ रहा है सबको? ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु होता है। यहाँ पे इस बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। समझिएगा, 0 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x अक्ष का निर्देशांक भी 0 होता है और y अक्ष का निर्देशांक भी 0 होता है। तो हम लिखते चलेंगे मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु पर x और y अक्ष का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। समझ में आया? 0 0 होता है। अब देखो, x मूल बिंदु से अगर हम ठीक है इधर जाते हैं, x के तरफ जाते हैं, ठीक है, दाहिने तरफ जाते हैं, तो सारे जो होता है सभी पॉजिटिव होता है। जैसे 1 2 3 4 5 हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये सब पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इसको हम धनात्मक बोलते हैं, ठीक है। धनात्मक सभी क्या होता है? धनात्मक होता है। और ये है, और मूल बिंदु से अगर हम बाएं तरफ जाते हैं, बाएं तरफ, तो सब निगेटिव होता है। -1, -2, -3, -4, -5। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। एक एक पॉइंट बताऊंगा जहां पे हम लोग फंसते हैं, ठीक है।
इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक, ठीक है, इसको ऋणात्मक बोलते हैं बाबू, इसको ऋणात्मक बोलते हैं, निगेटिव, 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 ठीक है, ऑल निगेटिव, इधर सभी जितना होता है सब निगेटिव होता है, इधर सब पॉजिटिव होता है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक है। तो नीचे निगेटिव, वाई एक्स पे ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, ठीक है, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। इधर जो है दाहिने तरफ दाया साइड, दाया पक्ष, अगर हम दाया पक्ष लें तो दाया पक्ष में सब क्या होता है, पॉजिटिव पक्ष, और ये बाया पक्ष में सब क्या होता है बाबू, निगेटिव होता है, सब निगेटिव होता है। इतना समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब देखो इस पे बिंदु को दर्शाना बेहद आसान होता है, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको पहले समझ लीजिएगा, 1 2 3 4, 4 गो है, तो इसको हम बोलेंगे प्रथम, प्रथम मतलब पहला, प्रथम मतलब होता है पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। इसको सेकंड, इसको द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और इसको तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश हमने लिख दिया यहाँ प्रथम वाला, तो यही चीज यहाँ है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। और ये होता है क्या, ये बताओ, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ मतलब चौथा चतुर्थांश। समझ में आया, हमने देख लिया कि 4 होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथा चतुर्थांश। अब देखो कि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें जितने भी जो भी आएगा वो सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो भी अंक आएगा इधर, ठीक है, जो भी निर्देशांक आएगा प्रथम चतुर्थांश में, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई निर्देशांक दे देगा, बिंदु ए दे देगा, और पूछेगा कि इसमें से बताओ कि कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा, तो इसमें ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होता है। ये भी प्लस, वाई वाला भी, वाई एक्स एक्सिस वाला भी प्लस, और वाई एक्सिस वाला भी प्लस होता है। समझ में आया। अब देखो इधर भी प्लस है, वाई ऊपर प्लस है कि नहीं प्लस है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो बताओ क्या आ जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और इधर से निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव दूसरी चतुर्थांश में निगेटिव पॉजिटिव आएगा, और तीसरे में कौन सा आएगा, निगेटिव निगेटिव, ठीक है, मतलब ऋणात्मक ऋणात्मक। यहाँ जो भी निर्देशांक आएगा, मान लो कि बिंदु ए है, इसका निर्देशांक -3 और -4 है, तो इस किस में आएगा, तो तीसरे में आएगा। इस बिंदु ए है, इसका निर्देशांक अगर 2 3 है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। बिंदु ए है, इसका निर्देशांक -2 और 6 है, तो यहाँ आएगा। समझ में आएगा, समझ में आया। अभी दर्शा नहीं रहे, बिंदु को हम दिखा नहीं रहे कि कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अभी दिखाना बाकी है। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो निर्देशांक है माइनस और प्लस वाला, वो दूसरे में आएगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं तो इसमें आता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। चौथे चतुर्थांश में प्लस और माइनस वाला निर्देशांक आता है। समझ में आया, प्लस और माइनस वाला निर्देशांक आता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं एक नया फिगर बनाऊंगा, फिर वहां से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। चलिए फिर से हम कार्तीक तल बनाते हैं, जो हमने बनाया था, फिर उसी तल को हम बनाते हैं और देखते हैं इसमें बिंदु को दर्शाना। y अक्ष
y1 x x1 1 2 3 4 5, फिर इधर 1 2 3 4 5, फिर इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, फिर -1 -2 -3 -4 -5। हमने इतना लिख लिया, ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसमें अगर हम आपसे पूछें, देखिए नोट कर लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, ये इस चीज को नोट में लिखिएगा। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक आपसे पूछे तो क्या होगा? एक्स अक्ष का निर्देशांक बताओ, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? x0 या -x0, ठीक है, यही होगा ना। देखो कैसे, अगर हम 2 0 लिखते हैं या हम लिख दें -2 और 0, तो ये दोनों एक्स अक्ष पे ही तो आएगा। ये दोनों एक्स अक्ष पे आएगा कि नहीं आएगा? देखो x का मान हमने बताया, यहाँ पे भुज कितना है? भुज कितना है? 2 है। कोटि कितना है? 0 है। तो ये x है और ये y है। भुज x होता है, कोटि y होता है। तो यहाँ पे x का मान कितना है? 2 है और y का मान 0 है। तो x का मान कहाँ लीजिएगा? 2। तो देखो 2x का मान हम यहाँ पे लेंगे और 0 कहाँ लेंगे? y क्या है? 0 है, मतलब y कुछ भी नहीं है, तो 2 0 यहीं पे आएगा। बिंदु कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे हम दर्शाएंगे ना, 2 क्या दर्शाएंगे? यहाँ पे देखो 2 और 0 यहाँ पे दर्शाएंगे, हम यहाँ पे दर्शाएंगे। समझ में आ गया? अब -2 और 0 कहाँ दर्शाएंगे? -2 0, तो -2 0 हम यहाँ पे दर्शाएंगे, माइनस का 2 और 0 यहाँ पे दर्शाएंगे। समझ में आया ये वाला चीज? तो ये एक्स अक्ष पे आया, तो इसीलिए हम बोलते हैं एक्स अक्ष का निर्देशांक x0 या -x0 होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, ऑप्शन 4 को दे देगा 1 2, फिर दे देगा 2 3, फिर दे देगा -2 और -4 या 2 0। आपसे पूछ लेगा कि इसमें से बताओ कौन सा जो है एक्स अक्ष का निर्देशांक है। एक्स अक्ष का निर्देशांक इसमें से कौन सा है? इसमें से कौन सा एक्स अक्ष का निर्देशांक है? तो हमने बताया कि एक्स अक्ष का निर्देशांक जो होता है x0 -x0, मतलब y वाला टर्म 0 होना चाहिए। y वाला जो टर्म है वो 0 होना चाहिए। तो इसमें देख लो y वाला टर्म कहाँ 0 है? इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें y वाला टर्म 0 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे y वाला टर्म 0 है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, जब हम आपसे पूछे कि एक्स अक्ष पर निर्देशांक बताओ, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है उसका निर्देशांक बताओ, तो उसका निर्देशांक हमेशा y का मान क्या होता है? 0 होता है। वहां पे हम y का मान 0 कर देते हैं, ठीक है, तब x का मान हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम x का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये हुआ ऐसे x अक्ष का निर्देशांक ये वाला। अब समझो, नोट में फिर लिखना, नोट में y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? y अक्ष का निर्देशांक बताओ बाबू क्या होता है? बताओ कमेंट में, y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? 0 y पॉजिटिव साइड वाला, या 0 और -y निगेटिव साइड वाला, या तो 0y आएगा, नहीं तो 0 -y आएगा। जब ay अक्ष का निर्देशांक पूछा जाए आपसे, तो x वाला पद 0 होता है। वैसे ही समझ लीजिए, वैसे ही समझिए कि अगर आपको दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, एक बार देख लें, ठीक है, कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
एक बार देख लेते हैं दिखाई। चलो ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको दिखाई नीचे नहीं देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, अगर हम 0 4 समझिएगा, ये उदाहरण के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 0 4 2 3 4 5 6 3 ऐसे निर्देशांक दिया हुआ है। इसमें से आपसे पूछ ले कि बताओ y अक्ष का निर्देशांक कौन सा है, तो y अक्ष का निर्देशांक कौन सा होगा, ये वाला टिक लगाओगे। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बिहार बोर्ड जो एग्जाम होगा क्लास 10th का, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताओ y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा। तो y अक्ष का निर्देशांक जिसमें x का मान 0, ये x का मान है, x का मान जो होता है, x का निर्देशांक 0 होता है, x का मान हमेशा 0 होगा। यहाँ पे समझ में आया। तो यही जो होगा वो x अक्ष y अक्ष का निर्देशांक होगा, यही y अक्ष का निर्देशांक होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम y अक्ष पर दर्शा सकते हैं। जैसे 0 4, तो 0 4 कहाँ आएगा, 0 और 4 यहाँ पे आएगा, y अक्ष पे है, x अक्ष पे है नहीं, तो 0 4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये y अक्ष का निर्देशांक। अब देखो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, हमने देखा कि मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक बाबू हमेशा ही 0 0 होता है। मूल बिंदु अगर यहाँ है, मूल बिंदु O का निर्देशांक जो होगा वह क्या होगा बताओ, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आया। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर से। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस देखो पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे जनरेट होता है, हमें दिखाना क्या है कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी कौन कौन से चतुर्थांश में आएंगे। अभी हमने 4 ठो दिया हुआ है, हो सकता है आपसे 10 गो 12 गो 13 गो ऐसे बिंदु दिया हो और आपसे केवल यही पहचानना हो कि ये कौन सा चतुर्थांश में होगा। तो आप कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कि दूसरे चतुर्थांश में होगा, कैसे पहचानोगे कि तीसरे चतुर्थांश में होगा, कैसे पहचानोगे, कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा, कोई ट्रिक होगा। तो आइए उस ट्रिक को हम देखेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए समझते हैं हम। देखिए, फिर से हम वही चीज बनाएंगे, बार बार वही चीज बनाएंगे। देखो, क्वेश्चंस बनाने के लिए, गणित का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है उसको आप बार बार बनाओ, गलत हो फिर भी बनाओ। जब बार बार बनाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे वो क्वेश्चन सही बनने लगेगा। समझ में आया। क्वेश्चन देखकर छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे मैक्सिमम कहां तक दिया हुआ है, मैक्सिमम -4। ठीक है, निगेटिव वाला टर्म जो महत्तम है, अधिकतम है, वो -4 तक है, और पॉजिटिव वाला टर्म 3 तक है। तो हम पॉजिटिव वाला 3 तक ही रखेंगे, 1 2 3, या एक बढ़ा लो, कोई दिक्कत है, किसी को खुजली हो रही है, 4 तक कर लिया तो किसी को खुजली नहीं। ठीक है, समझने के लिए। अब चलो, अब यहाँ पे हमने फिर से 1 2 3 4 कर लिया, 4 तक कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, फिर इधर -1, -2, -3, -4 कर लिया। अब हम इस बिंदु को दिखाना है कि ये बिंदु कहां कहां पे आएंगे। तो चलिए दिखाते हैं। अब देखो, ये जो हमने बिंदु लिखा है, बिंदु ए, समझिएगा, यही समझने वाली बात है। बिंदु ए, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 3। इसकी तुलना हम x और y से करेंगे ना। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा, हम समझने के लिए हम ऐसे लिखे हैं। ठीक है, हम अभी सीख रहे हैं ना, तो सीख रहे हैं तो बेसिक से सीखेंगे। अब देखो y वाला टर्म, जो y वाला टर्म, तो y वाला यहाँ पे है, y के सामने कौन सा है, 3 है, y के सामने 3 है कि नहीं, तो y वाला क्या आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पे देखो x वाला, x की जगह पे क्या है, 2 है, तो x की जगह पे हमें 2,
तो हमें ढूंढना क्या है, x का मान 2, तो x एक्सिस में, x अक्ष पे हमें 2 ढूंढना है, तो 2 कहां आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है। और y का मान 3 ढूंढना है, तो 3 कहां आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। समझ में आया, समझ में आया। तो इसको हम कैसे मिलाएंगे, ऐसे, ऐसे देखो, देखो ऐसे, ये बिंदु जो है वो क्या है, 2 और 3 है। अब ये बताओ कि ये जो है किस खंड में आया है, प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा, किस में आया है, तो फर्स्ट वाले में आया है, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में। चतुर्थांश क्यों बोलाते हैं, क्योंकि ये 4 भाग है, 1 2 3 4, इसलिए इसको चतुर्थांश बोला जाता है। और प्रथम चतुर्थांश मतलब ये वाला, जहां पे सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है, एक्स वाई सारे पॉजिटिव होगा, एक्स वाला भी पॉजिटिव, वाई वाला भी पॉजिटिव, समझिएगा, एक्स वाला भी पॉजिटिव, वाई वाला भी पॉजिटिव। अब चलते हैं बिंदु बी की तरफ, सभी को निकालेंगे, सभी को देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो 3 और -4, फिर इसकी तुलना हम एक्स वाई से करेंगे। देखो y कितना आया, 4, -4, और x कितना है, x कितना है, y -4 और x का मान 3। तो हम पहले, ये भुज है, ये कोटि है, ये भुज है, भुज इसमें कितना है बताओ, 3, और कोटि कितना है, -4 है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, बिंदु ए में बताओ भुज और कोटि क्या है, भुज कौन सा है, भुज कितना है, तो भुज x वाले को बोलेंगे भुज, और y वाले को हम बोलेंगे कोटि। देखो हम छोटी छोटी बातें जो है नहीं समझ पाते हैं वहां पे, और एग्जाम में यही छोटी बातें पूछ लेता है, हम लोग वहां पे फंस जाते हैं, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन बनाना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना जरूरी होता है। तो पहले x का मान हम 3 ढूंढेंगे, x का मान 3 कहाँ है बताओ, देखो x का मान यहाँ पे 3 है, हमने ढूंढ लिया। अब देखो y का मान -4, तो y का निर्देशांक कितना है, -4, तो -4 यहाँ पे है, तो हम ऐसे मिलाएंगे। समझ में आया, देखो इसको ऐसे मिलाएंगे, कहाँ आया, तो यहाँ पे। यही जो बिंदु है वो क्या है, पहले पहले क्या लिखोगे बताओ, पहले y वाला लिखोगे कि x वाला लिखोगे, लिखना भी सीख लो, हो सके पढ़ाते चले जाए और यहीं पे आप गड़बड़ कर लो, गड़बड़ कर दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पे कौन सा पहले लिखोगे, पहले भुज लिखोगे या कोटि लिखोगे, देखो भुज, एक भुज होता है बाबू, और एक कोटि होता है, समझो, ठीक है। भुज होता है, कोटि होता है, तो भुज किसको बोलते हैं, एक्स वाले को भुज बोलते हैं, एक्स वाले को, कोटि बोलते हैं वाई वाले को। तो भुज, एक्स का टर्म कौन सा है, एक्स का मान कितना है, 3 है, तो भुज की जगह पे 3 रखोगे, और कोटि कितना है, -4, तो -4 रखोगे। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी बच्चों को जो है इस वीडियो से फायदा हो। अब देखो हमने बी देख लिया, अब देखो सी देखो क्या है, सी देखो, आप देखो हमने कहा कि देखो ये भुज कोटि है, ये एक्स है और ये वाई है, समझिएगा एक्स और वाई है। तो यहाँ पे y वाला टर्म कौन सा है, माइनस का आया है कि नहीं आया है, माइनस का आया है ना, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला होगा, माइनस इधर होगा और प्लस का इधर होगा। समझ में आया, प्लस इधर और माइनस इधर, समझ में आ गया। और एक हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि इसको बनाना भी नहीं पड़ेगा, आप बता दोगे यहीं से कि कौन सा जो है बिंदु किस पद में है, प्रथम पद में है, द्वितीय पद में है, तृतीय पद में है या चतुर्थ पद में है, कौन से पद में है आप लोग बता दोगे, आसानी से बता दोगे। पहले ये देख लो कैसे बनता है। तो सी वाले को देखते हैं, सी वाला कितना है, -3 और 2 है, इसकी तुलना हम एक्स वाई से करेंगे, तो बताओ एक्स की जगह पे क्या है, 3 है, -3, तो एक्स का मान -3 ढूंढो, कहाँ है, इधर देखो यहाँ पे है -3, और y का मान 2 है, तो y का मान 2 ढूंढो, कहाँ है y का मान 2, y अक्ष पर 2 यहाँ पे है, तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे हम मिला देंगे, ये वाला हमारा सी हो गया। अच्छा ये वाला कौन सा हुआ था, ए हुआ था, ठीक है, और ये वाला कौन सा हुआ था, बी वाला हुआ था, बी बिंदु, ठीक है।
अब देखो ये सी बिंदु है, तो सी बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, पहले एक्स अक्ष वाला भुज वाला तो माइनस का 3, उसके बाद से कोटि वाला वाई, ठीक है। पहले वाई वाला पद मत लिखिएगा, नहीं तो क्वेश्चंस एकदम गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। फिर डी नंबर क्या है, देखो डी, डी दिया हुआ है, यहाँ पर दिखा दे रहा है सबको, डी दिया हुआ है माइनस का 2 माइनस का 3 दिया हुआ है, इसकी तुलना भी हम एक्स वाई से करेंगे, तो एक्स का मान भी माइनस का 2, माइनस का 2 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। और y का मान माइनस का 3, तो माइनस का 3 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इन दोनों को हम मैच कर देंगे, यहाँ पे ऐसे मैच करेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे हम माइनस का 2 और माइनस का 3, ये हुआ बिंदु को दर्शाना कार्तीय तल में, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे बिंदुओं को दर्शाने का तरीका यही होता है, ठीक है। अब हमने जैसा कि आप लोग को बताया कि हम एक ट्रिक फॉर्मूला बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स वाई लिखा हमने, तो यहाँ पे भुज भी क्या है, माइनस का है, और कोटि भी माइनस का है, तो माइनस माइनस लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस। आपको कुछ याद नहीं रखना है, ये वाला चीज ध्यान रखना है, ये वाला जिसको हम अभी गोला बनाएंगे। देखो ये एक्स और वाई, यहां भी माइनस का माइनस और ये प्लस, ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो टर्म है आपको ध्यान रखना है, ये वाला चीज जो गोला बना रहे हैं ये ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ये प्लस प्लस, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। इसमें होता है नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आया। अब हमको इतना नहीं करना पड़ेगा, अब यहीं से हम बता देंगे कि ये वाला पद कौन किस में है। अब देखो प्रथम पद में सभी पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव है कि नहीं है, तो हम देखते ही इसको हम बोलेंगे कि भैया ये तो प्रथम पद में है, ठीक है। अब हमें ध्यान में आ रहा है कि इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है, दूसरे वाले माइनस प्लस, इसमें क्या है प्लस माइनस है, ये 3 प्लस में है, 4 क्या है माइनस में है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है, चौथे वाले में। हम कह देंगे भैया ये चौथे वाले में, ये फोर्थ टर्म में है, ठीक है, चौथे चतुर्थांश में है। प्लस माइनस, देखो यहाँ पे 3 प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो प्लस माइनस आएगा ना, तो प्लस माइनस किस में होता है, चौथे वाले में होगा, देखो चौथे वाले में है, ध्यान में रखना पड़ता है। जब आप 1-2 बार बनाएंगे ना तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा, ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस किस में होता है, बताओ माइनस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस दूसरे वाले में होता है, तो भैया ये दूसरे वाले में होगा, फटाक से बना देंगे एकदम, देखते ही देखते इसको उड़ा देंगे हम, ठीक है। इसको टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस है, ये भी टोटल निगेटिव है, एक्स वाला भी भुज भी निगेटिव और कोटि भी निगेटिव, तो जब दोनों निगेटिव होगा तो दोनों निगेटिव किस में होता है, बताओ दोनों निगेटिव किस में होता है, तीसरे वाले चतुर्थांश में, तो भैया ये तीसरे चतुर्थांश में है। तो देखो हमने केवल ये ध्यान रखा कि माइनस प्लस किस में होता है, माइनस माइनस किस में होता है, प्लस माइनस किस में होता है, प्लस प्लस किस में होता है। जब आप लोग बनाइएगा तो आपको ये याद हो जाएगा और आसानी से आप लोग इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। अगला वीडियो अगले एपिसोड में मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब मैं वीडियो को डालूं तो आपके पास टाइम से जो है नोटिफिकेशन जा सके, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।